पहले उनका एवन फील्ड में रेफरेंस में हुआ, उसमें सिर्फ 69 डेज उसने जेल में गुजारे और बाकी बाहर आया। फिर वो दूसरे अजीज़िया स्टील मिल वाले में उसमें सज़ा हो गई और 91 डे रहे। हॉस्पिटल के साथ सारा वक्त मिला के भी उसके टोटल दिन हो गए थे 268। खान साहब के आलमोस्ट 560 डेज से जो है ना 80 डेज से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, इसलिए ये तो वे टू मच है। हमने दरख्वास्त कल फाइल की है और हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जल्द से जल्द आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी पीटीआई की? देखो यही स्ट्रेटजी है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी इसी में है, ऐसी स्ट्रेटजी से चलेंगे। और जब भी कोई स्टेप उठाते हैं तो खान साहब के मशवरे और परमिशन के साथ करते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होगा। पहले उनका एवन फील्ड में रेफरेंस में हुआ, उसमें सिर्फ 69 डेज उसने जेल में गुजारे और बाकी बाहर आया। फिर वो दूसरे अजीज़िया स्टील मिल वाले में उसमें सज़ा हो गई और 91 डे रहे। हॉस्पिटल के साथ सारा वक्त मिला के भी उसके टोटल दिन हो गए थे 268। खान साहब के आलमोस्ट 560 डेज से जो है ना 80 डेज से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, इसलिए ये तो वे टू मच है। हमने दरख्वास्त कल फाइल की है और हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जल्द से जल्द आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी पीटीआई की? देखो यही स्ट्रेटजी है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी इसी में है, ऐसी स्ट्रेटजी से चलेंगे। और जब भी कोई स्टेप उठाते हैं तो खान साहब के मशवरे और परमिशन के साथ करते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होगा। पहले उनका एवन फील्ड में रेफरेंस में हुआ, उसमें सिर्फ 69 डेज उसने जेल में गुजारे और बाकी बाहर आया। फिर वो दूसरे अजीज़िया स्टील मिल वाले में उसमें सज़ा हो गई और 91 डे रहे। हॉस्पिटल के साथ सारा वक्त मिला के भी उसके टोटल दिन हो गए थे 268। खान साहब के आलमोस्ट 560 डेज से जो है ना 80 डेज से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, इसलिए ये तो वे टू मच है। हमने दरख्वास्त कल फाइल की है और हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जल्द से जल्द आपकी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी पीटीआई की? देखो यही स्ट्रेटजी है डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी इसी में है, ऐसी स्ट्रेटजी से चलेंगे। और जब भी कोई स्टेप उठाते हैं तो खान साहब के मशवरे और परमिशन के साथ करते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होगा।